कई लोग हमसे पूछते हैं कि स्वामी जी सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए, प्रभु जी सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए, जल्दी उठने से क्या होगा। वेल हम आराम से सोएंगे 12 बजे 2 बजे 3 बजे आराम से उठेंगे, नींद पूरी तो करनी है ना, पूरी कर लेंगे। जल्दी क्यों उठना है, और जल्दी भी कितनी जल्दी। हम लोग जो डिवोटीज़ हैं और जो साधु लोग हैं वो कितने बजे उठते हैं, 3:30 बजे उठते हैं। 3:30 तो भैया सुबह होती नहीं, 3:30 तो रात होती है, बल्कि नॉर्मल लोगों के अकॉर्डिंग। बट कृष्णा वही कह रहे हैं कि जो साधु हैं वो रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं। अब वो ऐसा नहीं है कि आप साधुओं के घर जाओगे तो सोए पड़े मिलेंगे पूरे दिन, ऐसा नहीं है। पॉइंट ये है कि साधु लोग 3:30-4 बजे उठते हैं, जब ऑर्डिनरी आदमी सोने जा रहा होता है। तो जो उनकी रात है वो हमारी सुबह, जो उनकी सुबह है वो हमारी रात है, उल्टा होता है। हम लोग सोते हैं 8-9 बजे, 9-9:30 बजे। जो साधु लोग होते हैं वो 8 बजे भी कई लोग सो जाते हैं। उस टाइम तो लोगों के जागने का समय होता है, उनकी रात थोड़े ना होती है। सो क्वेश्चन है कि सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए। और वैसे भी आपने शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त नाम सुना होगा। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले का टाइम ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो मान लीजिए अगर सूर्य उदय हो रहा है 5 बजे, तो 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाएगा। इसलिए कई लोग तो मतलब समर्स में 5 बजे होता है सूर्योदय, तो 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाएगा, तो लोग 3 बजे उठते हैं। विंटर्स में अगर 6 बजे सूर्योदय होता है तो आपका 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त होगा, तो लोग फिर 3:30 बजे उठते हैं, नहाते धोते हैं, फ्रेश होते हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय जागने से, आप इंटरनेट सर्फ कीजिए ना, ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बहुत शास्त्रों में फ़ायदे ही फ़ायदे लिखे हैं। तो क्योंकि उस टाइम जाग के लोग मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअलिटी करते हैं, क्योंकि उस टाइम मन फ्रेश होता है। सो अगर आप ये पूछेंगे कि ठीक है साइंटिफिक क्या रीज़न है, क्यों उठना चाहिए सुबह, क्या फ़र्क पड़ता है। हम 6 बजे उठ के मेडिटेशन कर लेंगे अपनी 6 से 8, हम अपना सेट कर लेंगे, हम अपने ऑफिस 11 बजे चले जाएंगे, उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। बट नहीं, अगर आप सारी साइंटिफिक रिसर्चेज, इसके 2 आंसर हैं कि सुबह उठने के क्यों चाहिए हमें जल्दी। 2 आंसर, एक साइंटिफिक दृष्टि से, एक शास्त्रीय आध्यात्मिक दृष्टि से। आध्यात्मिक दृष्टि से ये आंसर है, पहले मैं वो बताऊंगा कि हम जब सुबह जल्दी उठते हैं तो उसका, सुबह का नाम मैंने बताया ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब उस टाइम भगवान की अटेंशन इस ब्रह्मांड पे होती है। भगवान उस टाइम एक्चुअली क्या होता है कि जो जितने भी ऋषि मुनि ब्रह्मांड में मेडिटेशन कर रहे होते हैं, उनके जो उस टाइम जो उनकी जो मॉडर्न लैंग्वेज, जो उनकी कॉस्मिक रेज हैं, जो उनकी उज्ज्वलता है, जो उनके प्रकाश है, जो उनकी शुद्धता है, वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। और इसलिए अगर हम उस टाइम उठ के हम मेडिटेशन करेंगे तो वो जो उनकी प्योरिटी और जो उनकी कॉस्मिक जो वेव्स हैं वो हम अपने अंदर ले सकते हैं, हमारा मन भी शुद्ध बन जाएगा। ये तो शास्त्र कह रहे हैं। साइंस के हिसाब से क्या है, क्यों उठना चाहिए, साइंटिफिक एज है, क्यों उठना चाहिए। वेल एक बात है, आपको इसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हमारे जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन में घड़ी है। जैसे बाहर घड़ी नहीं होती टक टक टक, आजकल तो चलो एप्पल की वॉचेस आ गई। पहले ज़माने में सुई चलती थी और सुई में आवाज़ आती थी, टक 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 टक, क्लिक क्लिक आवाज़ आती थी। आपने हॉरर मूवी देखी होगी, उसके अंदर चलता होगा टिक 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 टिक। सो जो घड़ी है, हमारे मन के अंदर भी घड़ी है, ब्रेन के अंदर घड़ी फिक्स है। अब वो क्वेश्चन अलग है कि वो घड़ी किसने फिक्स की है, वो बात अलग है। घड़ी कहाँ से आ गई, वो हमारे शास्त्र कह रहे हैं भगवान ने फिक्स की है, वो टॉपिक अलग है। मगर हमारे ब्रेन में साइंटिस्ट ने फाइंड की है, एक रीजन होता है ब्रेन का, उसको बोलते हैं सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लिया, SCM। और उस रीजन में उन्होंने देखा कि वो जो रीजन है ब्रेन का, वो इम्पल्सिस फेंकता रहता है, इम्पल्सिस, वो सिग्नल्स देता रहेगा। और कैसे देगा सिग्नल, हर 1 सेकंड पे एक सिग्नल आएगा, टक टक, घड़ी के साथ टक 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 टक, ऐसे सिग्नल आते रहते हैं। सो क्या होता है, 3:30 जब बजते हैं, एग्जैक्ट 3:27 जब आप घड़ी में होगा, एग्जैक्ट कुछ सेकंड, उस वक्त क्या होता है, ब्रेन में जो घड़ी है उसका अलार्म बजता है। जैसे घड़ी में अलार्म बजता है, अंदर भी अंदर सिग्नल्स फास्ट हो जाएंगे। जब सो रहे होते हैं तो सिग्नल स्लो होते हैं, टक 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 टक, उस टाइम फास्ट होंगे, टक 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 टक, मतलब अलार्म टाइप का बज जाएगा। और ब्रेन कहेगा बॉडी को उठ जा। और जब वो सिग्नल्स आएंगे फास्ट, जब उठाने के सिग्नल आएंगे
तो बॉडी में, हमारे शरीर में कई हार्मोन रिलीज होंगे उठाने के लिए, केमिकल रिलीज होंगे, कई केमिकल रिलीज होते हैं, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स। तो उससे व्यक्ति, वो हार्मोन क्या करते हैं, वो केमिकल क्या करते हैं, बॉडी को फ्रेश करते हैं, उठाते हैं। और जो बॉडी को केमिकल सुला रहे होते हैं जैसे मेलाटोनिन, वो कम होने लगता है। अलार्म बज गया 3:27 पे, तो बॉडी अपने आप ही उठ जाती है, बॉडी को सिग्नल मिले उठ जा। आप बोल रहे हो सो जा, और सो गए क्यों नहीं, आप बोल नहीं रहे सो जा। जब आप 2:30 बजे सो गए तो 3 बजे बॉडी कहेगी मैं नहीं उठ रही, थकी हुई हूँ, ब्रेन कह रहा है उठ जा। तो उससे क्या होता है, उससे बीमारियां शुरू हो जाती हैं। शरीर कह रहा है उठ, शरीर कह रहा है मैं नहीं उठ रहा, थका हूँ, ब्रेन कह रहा है उठ जा, सिग्नल्स भेज रहा है, हार्मोन भेज रहा है, उसमें लड़ाई शुरू होती है, हमारे अंदर ही युद्ध शुरू होता है, उससे बीमारियां प्रकट होती हैं, हमारे ऑर्गन्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। और उससे, इसलिए जो लोग लेट उठते हैं, शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा था, साइंटिफिक रीज़न नहीं दिया था उस टाइम, अब साइंस ने भी ढूंढ लिया, मगर जो शास्त्रों में लिखा था साइंस ने भी ढूंढ लिया कि जो उस टाइम सोता रहेगा ब्रह्म मुहूर्त पीरियड में और लेट उठेगा, उसको क्या होगा, उसको मेंटल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगी, आर्थराइटिस को ज़्यादा प्रोन हो जाएगा, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी कम होगी, ओल्ड स्टेज कम होगा। ये तो क्लियर है, आप साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स देख लो, बहुत मिल जाएगा, क्लियर है। तो इम्यूनिटी कम होगी, सारी बीमारियाँ लग जाएगी आपको। फिर तो आप अपना नीम जूस पी लो, एलोवेरा पी लो, कुछ भी पी लो, कुछ नहीं होने वाला, सब टॉयलेट और यूरिन बन के निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा उससे। जब तक आपकी दिनचर्या ठीक नहीं होगी तब तक उससे कुछ नहीं होता। आपको उठना पड़ेगा सुबह, हेल्दी रहना है तो उठना पड़ेगा। तो इसलिए साधु लोग सुबह उसी टाइम उठते हैं जिस टाइम ब्रेन सिग्नल दे रहा है उठने का। और अब उसके लिए आपको मैंने बताया, अगर आप लेट सोगे तो शरीर थका होगा, शरीर कहेगा नहीं उठ रहा, ब्रेन कहेगा उठो। इसलिए हम जल्दी सोते हैं कि पूरी रात शरीर फ्रेश हो जाए, और जब ब्रेन सिग्नल देगा उठने का तो शरीर भी कहेगा हाँ मैं रेडी हूँ उठने को, और आराम से दोस्ती करके सब उठ जाएंगे, ना लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, और हेल्थ अच्छी होगी क्योंकि बॉडी को उठा रही है, ब्रेन उठाने के सिग्नल दे रही है, केमिकल्स डाल रही है। यार आप केमिकल बाहर से पी रहे हो, प्रोटीन पाउडर, ये पाउडर वो पाउडर, जब ब्रेन अपना केमिकल खुद ही बना रहा है, उस टाइम सोए पड़े हो गधों की तरह बेड पे, उस टाइम सोए पड़े हो तो केमिकल क्या खा फाक कम करेंगे, वो केमिकल प्रोड्यूस कर दिया, आप सोए पड़े हो तो केमिकल यूरिन बन के बाहर निकल गया, और फिर बाहर से उठा के मार्केट से लेके पीते जा रहे हो। यार आपकी बॉडी में केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको यूज़ कर लो, बस थोड़ा जल्दी उठना है। इसलिए सब लोग जल्दी उठते थे, साइंटिफिक है, सारे रिसर्चर्स कह रहे हैं। जो लोग इसलिए साइंटिफिक रिसर्च में 2 तरह के उन्होंने लोग फाइंड किए सोसाइटी में, एक था उल्लू और दूसरा था पक्षी, नॉर्मल पक्षी। तो उल्लू क्या होता है, वो रात को जागता है, दिन में सोता है। तो उन्होंने 2 तरह के लोग देखे सोसाइटी में। कुछ लोग नेचुरली जल्दी उठते हैं, जैसे गाँव के लोग जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, और जो धार्मिक होते हैं। और जो नॉर्मल लोग होते हैं, कॉर्पोरेट वाले वो लेट सोते हैं और लेट उठते हैं। तो उन लोगों को उन्होंने बोला ये उल्लू हैं, रात को जागते हैं। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये साइंटिस्ट ने टर्म बनाया है, उल्लू हैं उल। और बाकी लोग पक्षी हैं, जो कोई जल्दी सोते हैं और जल्दी उठ जाते हैं। तो उन्होंने इन दोनों ग्रुप पे स्टडी की। उन्होंने कहा जो उल्लू वाले लोग हैं, पता नहीं आप शायद उल्लू हो सकते हैं, मुझे नहीं पता किस कैटेगरी में, देख लो आप। जो उल्लू वाले लोग हैं उन्होंने स्टडी की, 10 साल स्टडी की। ये स्टडी जर्मनी में हुई है, स्विट्ज़रलैंड में हुई है, फ्रांस में हुई है, ब्रिटेन में हुई है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने की है। आप जाके खुद पेपर्स देख लेना। उन्होंने क्या फाइंड किया, जो उल्लू वाले लोग हैं, जो स्टडी 10 साल हुई और कुछ 5 साल हुई, उन्होंने देखा कि उनको बीमारियां लगने लगी, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, बीपी, डायबिटीज़, आर्थराइटिस, मेंटल प्रॉब्लम्स, एंग्जाइटी, साइकोसिस। और जो पक्षी वाले थे उनको बीमारी नहीं, उनकी बल्कि हेल्थ बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे वो बूढ़े हो रहे हैं और फ्रेश होते जा रहे हैं, वो और हेल्दी होते जा रहे हैं। हाँ, शरीर बूढ़ा हो रहा है मगर वैसे अंदर से वो फ्रेश फील करते हैं। मगर जो उल्लू वाले लोग हैं, वो चाहे कितने ही यंग हो, अंदर से थके थके फील करते हैं। एक बहुत बड़ी बीमारी शुरू हो गई है, क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम, क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम, CFS या CFD। ये डिजीज़ क्या है, लोग यंग हैं मगर अंदर से थके थके फील करते हैं, थकावट हो रही है, अंदर से थके हुए हैं, मरे पड़े रहते हैं। क्योंकि उसका सिंपल इलाज है, कोई दवाइयाँ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपको सुबह जल्दी उठना है, जल्दी मतलब 3:30 बजे या 4 बजे तक उठ जाओ, सिंपल है।
मैं उसके लिए और जल्दी सोना पड़ेगा, ये बॉडी थकी हो फिर काम नहीं करेगी चीज़ें। सो इसलिए कहा था अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बिल्कुल सही सही है, आपने सुनी होगी मगर आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया। साइंटिफिक रिसर्च नहीं मिली, मैंने आपको साइंटिफिक रिसर्च बता दी है, बहुत आपको सिंपली समझा दी है। अब आप नेट पे आप सर्च कर लेना, बहुत सारी चीज़ें, हेल्दी भी बन जाओगे। हेल्दी होगी बॉडी तो हेल्दी माइंड होगा, डिसीजन सही होंगे तो वेल्दी बन जाओगे, और साथ साथ नॉलेज आएगी आपको, अच्छी चीज़ें पढ़ोगे, जब सुबह उठ के क्या करोगे, मेडिटेशन करोगे, वहाँ मन लाओगे तो वाइज बन जाओगे, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सो इसलिए कृपा करके आपको एक चीज़ करनी, थोड़ा जल्दी उठिए, जल्दी उठ के थोड़ा भगवान में मन लगाइए, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन कीजिए, तो ओवरऑल बॉडी मेंटली और स्पिरिचुअली तीनों तरह से हेल्दी रहेंगे।